जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना की आग अभी ठंडी पड़ी ही थी कि अब खबर आ रही है कि सेना में ट्रेडमैन की नियमित भर्ती को बंद कर 80,000 ट्रेडमैन की संख्या को कम करने को लेकर एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसके बाद से दूसरे मीडिया संस्थानों ने भी इस खबर को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर चलाया है और इस खबर के चलने के बाद अब उन युवाओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं जो युवा सेना भर्तियों की तैयारियों में जुटे हैं। इस खबर के बाद से उन युवाओं में सरकारों को लेकर और गुस्सा, उनकी और नाराजगी बढ़ने लगी है। अग्निपथ योजना लागू किए जाने के बाद से ही डिफेंस सेक्टर की तैयारी करने वाले युवा केंद्र सरकार से खासा नाराज थे। वो अपनी नाराजगी लगातार व्यक्त कर रहे थे और सोशल मीडिया पर बायकॉट बीजेपी हैशटैग भी चलाया जा रहा है। हालांकि अग्निपथ मामले में युवाओं का गुस्सा कुछ कम होने लगा था, लेकिन अब ट्रेडमैन की नियमित भर्ती बंद करने को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के बाद से इन युवाओं की बेचैनी अब और ज्यादा बढ़ गई है। युवाओं का कहना है कि सरकार को बजट ही बचाना है तो दूसरे और बहुत सारे सेक्टर हैं, दूसरे विभागों में भी ऐसी स्कीम लागू की जा सकती है जैसी सेना में लागू की गई है अग्निपथ। लेकिन सेना के साथ इस तरह की छेड़छाड़ ना तो युवाओं के हित में है, ना देश और ना ही सेना के हित में है। सरकार अगर बजट ही बचाना चाहती है तो नेता, मंत्री, सांसद, विधायक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, तत्काल उनकी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। उनकी सुविधाओं पर खर्च होने वाले उस करोड़ों रुपए को भी तो बचाया जा सकता है। युवाओं ने इसको लेकर और भी ऐसे ही कई तरह की बातें कही है। युवाओं का कहना है कि गौर करने वाली बात तो यह है कि सरकार सेना की पेंशन और वेतन बजट को कम करना चाहती है जिससे कि सेना के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण खरीदे जा सकें। लेकिन सरकार यह भी तो कर सकती है कि सेना का बजट कम करने के बजाय सेना का बजट बढ़ाया भी तो जा सकता है। आपको बजट कम करना है तो दूसरे और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, या फिर जिस तरह सरकार लोगों से तरह तरह के टैक्स लेकर अपना खजाना भर रही है उसी की तर्ज पर उसी तरह कोई सिस्टम सेना के लिए भी तो बनाया जा सकता है जिससे कि सेना में एक बड़ा बजट का इजाफा हो सके। यानी सरकार जो बार बार कह रही है कि सेना में पेंशन और वेतन पर ज्यादा खर्च होता है उसे कम करने के लिए यह सब किया जा रहा है, तो इस पर विशेषज्ञों को खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए। जो लोग इस मुद्दे को बारीकी से समझते हैं, इसे समझ रहे हैं, उन्हें इस पर खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि सेना के साथ कोई भी बदलाव देश की सुरक्षा पर सीधा सीधा असर कर सकता है। हो सकता है अभी इसके परिणाम हमें देखने को ना मिले, लेकिन हो सकता है कि बाद में इसके गलत परिणाम देखने को मिले। इसलिए हम युवाओं को बार बार कह रहे हैं कि आप सभी एकजुट होकर इस मुद्दे पर ट्विटर पर कैंपेन जरूर चलाएं कि सेना में सैनिकों की पेंशन बंद करने से पहले नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सहित उन तमाम जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद की जाए जिन्हें पेंशन दी जा रही है। उनकी सुविधाओं पर जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसे बचाकर भी तो रक्षा बजट में दिया जा सकता है। देखिए साथियों, इसके लिए हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है। आप सभी युवा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज आप जितनी बड़ी संख्या में इस ग्रुप में हमारे साथ में जुड़ेंगे, भविष्य में जरूरत पड़ने पर उतने ही कम समय में आपके हक की आवाज को बुलंद किया जा सकेगा। इसलिए आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और इस मुद्दे पर पूर्व सैनिकों को तो खुलकर ही बोलना चाहिए कि सेना में सैनिकों की पेंशन बंद करने से पहले नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद करनी चाहिए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।